अगर किसी के जीवन में आग लगानी हो तो ये काम लोग बखूबी कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं 1826 से पहले आग जलाना बड़ा श्रम साध्य कार्य था, कठिन कार्य था, इतना सरल नहीं था, क्योंकि उस वक्त माचिस नहीं थी। माचिस की डिस्कवरी हुई है जॉन वॉकर से, और एक बड़ी गजब की घटना से ये काम हुआ है। हुआ कुछ यूं कि जॉन वॉकर अपनी लैब में बैठे हुए कुछ केमिकल्स को मिला रहे थे। एक बर्तन ले रखा था, वहाँ पर केमिकल को मिला रहे थे, और जब उन केमिकल्स को मिला रहे थे तो वहाँ पर एक लिक्विड पेस्ट बन रहा था। वो पेस्ट बर्तन की दीवार पर चिपक रहा था। अब इन्होंने बर्तन साफ करने के लिए इनके जिस पड़ोस में एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था, उन्होंने लकड़ी का पीस उठाया, बर्तन की दीवार साफ करने लगे। बर्तन तो साफ हो गया, लेकिन अब वो केमिकल लकड़ी पर चिपक गया। अब इन्होंने सोचा इसको लकड़ी से कैसे छुड़ाएं। तो जिस टेबल पे बैठ के ये काम कर रहे थे, इन्होंने उस टेबल पर उस लकड़ी के पीस को ऐसे करके घिसना शुरू करा। जैसे ही इन्होंने घिसा तो वहां से चिंगारियां निकली। इनके दिमाग में आइडिया आया कि यार इससे तो माचिस बनाई जा सकती है, इससे तो आग जलाने का एक आसान तरीका इजाद किया जा सकता है। और इन्होंने पहली माचिस इजाद की। इन्होंने उस वक्त पोटेशियम क्लोरेट में एंटीमनी सल्फाइड मिलाया और एक स्टिक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर उसको चिपकाया। अच्छा, आज की डेट में तो बहुत अच्छे अच्छे एडेसिव मौजूद हैं, उस जमाने में नहीं थे। तो उस जमाने के हिसाब से इनके पास जो मौजूद था, ग्लूकोज था, स्टार्च था, उसका इन सब का पेस्ट बना के लकड़ी की टिप पर चिपका दिया। अब पोटेशियम क्लोरेट के साथ खासियत यह है कि पोटेशियम क्लोरेट ज्वलनशील पदार्थ तो है, जलता तो है, लेकिन जलाने के लिए भी आग चाहिए। मतलब आग को जलाने के लिए भी आग चाहिए। जैसे आप पटाखे चलाते हैं तो पटाखे ऑब्वियस ही बात है एक्सप्लोजिव है, लेकिन उनको जलाने के लिए भी तो आपको आग चाहिए। तो उस पोटेशियम क्लोराइड को जलाने के लिए प्रॉपर आग चाहिए थी। तो ये पहले क्या काम करते थे, इन्होंने एक माचिस की जो तीली थी, उस तीली को एक रेगमाल के ऊपर रगड़ना शुरू करा। जब रगड़ते थे तो चिंगारियाँ निकलती थी। कई बार चिंगारियाँ ज़्यादा होती थी, नुकसान पहुँच जाता था लोगों को। तो उसकी स्ट्राइकिंग सरफेस अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी कि इसकी स्ट्राइकिंग सरफेस किस चीज़ की बनाई जाए। चिंगारियों को कम करने के लिए इन्होंने एंटीमनी सल्फाइड तो वहाँ से हटा दिया, खाली पोटेशियम क्लोरेट रखा। और अब स्ट्राइकिंग सरफेस को ईजाद करने का मसला शुरू होता है। तो उसके लिए क्या काम किया, ये जो स्ट्राइकिंग सरफेस पे आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के डॉट, एक्चुअली में ये है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस में तब्दील हो जाता है। और वाइट फॉस्फोरस अच्छा खासा ज्वलनशील पदार्थ है। इतना ज्वलनशील है कि अगर आप इसे फ्रिज से निकाल के प्लेट में रख दें तो रूम टेम्परेचर पे ही जलना शुरू कर देगा, इतनी आग भरी है इसके अंदर। तो उन्होंने क्या काम करा, इसके टिप पर यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस और कांच के कुछ टुकड़े पीस करके चिपका दिए। ऑब्वियस सी बात है, कांच के टुकड़े तो फ्रिक्शन पैदा करेंगे। अब जब माचिस की तीली उस पर घिसते हैं तो घिसने से उस सरफेस पर, जिस जगह पर वो स्ट्राइक कर रहा होता है, वहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। उस हीट से जिस भी जगह पर वो रगड़ा जा रहा है वहाँ का रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में तब्दील हो जाएगा। वाइट फॉस्फोरस जलने लगेगा, उस जलने से पोटेशियम क्लोरेट आग पकड़ लेगा और पोटेशियम क्लोरेट भी जलने लगेगा। ये बन गई माचिस। भारत में माचिस आई है 1927 में। नडार ब्रदर्स लेकर के आए हैं। शिवाकाशी ऑफ कोर्स, जहाँ पर भारत के सर्वाधिक पटाखे बनते हैं, उसी जगह पर माचिस आई है। ये जो आज की डेट में माचिस देख रहे हैं और जो माचिस जॉन वॉकर ने बनाई है, आप देखिए कितनी डेंजरस माचिस है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दीपावली की दावत दे दी कि आओ पटाखे छुड़ाते हैं। थार इसकी अब मॉडिफिकेशन होते होते ही बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब तो जो लकड़ी आप देखते हैं, इस लकड़ी पर वैक्स लगा रहता है। होम लाइट हमारे देश की सबसे सुप्रसिद्ध माचिस है, उसमें आप देखते हैं यहाँ पर वैक्स लगा रहता है ताकि आग जो है ऊपर से नीचे तक पूरी लकड़ी में ट्रैवल होती हुई आ जाए। दूसरा एक और मॉडिफिकेशन किया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट को अच्छे से जल जाए, बढ़िया से आग पकड़ ले, तो उसमें MnO2 मिला दिया जाता है। MnO2 पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने वाली रिएक्शन के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये थी जानकारी माचिस के बारे में। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।